आज हम लोग एक और टॉपिक में आए हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसा कि हम बताए थे कि ये सब ऐसा टॉपिक है जो आगे क्लास में भी जा करके हम लोगों को मिलने वाला है। जैसे 11 में जाओगे तो परमाणु संरचना पढ़ाएंगे तो फिर ये चीज़ पढ़ाना पड़ेगा। 12 में जब जाओगे तो 12 में केमिस्ट्री में तो ये सब नहीं मिलेगा, लेकिन तुमको फिजिक्स में मिलेगा, याद रखेंगे। 12 के फिजिक्स में भी ये मिलेगा। बस हमने 12 के फिजिक्स में कोई ऐसा साल नहीं जिस साल में तनिक के क्वेश्चन ना पूछे कि न्यूटन की संख्या निकाले, हमेशा पूछता है। तो वो केवल पूछेगा तुमको एटम में निकालने के लिए, केवल किसमें पूछेगा? एटम में निकालने के लिए बोलेगा। हम लोग कल सीखे हैं एकदम यूनिक चीज, याद रखेंगे। कंपाउंड में किस प्रकार से हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को निकालेंगे। आज हम लोगों को सीखना है तुमको आयन में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकाली जाती है। तो आयन हम तुमसे पूछे तो आयन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है धन आयन और दूसरा क्या होता है? ऋण आयन होता है। धन आयन के मतलब हुआ जिस पर प्लस चार्ज हो, और ऋण आयन के मतलब जिस पर माइनस चार्ज हो। अब इसमें सीखेंगे और इसमें तुमको बहुत आसान है, पीछे वाली चीजें याद होनी चाहिए और एटॉमिक नंबर और मास नंबर याद होने चाहिए। नीचे वाला जो है एटॉमिक नंबर है परमाणु संख्या, ऊपर वाला द्रव्यमान संख्या है। जैसे सुनो, पहला हम क्वेश्चन लेते हैं तुमको SO4 2 माइनस में। SO4 2 माइनस में तुमको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना है, जो कि इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सबसे पहले दिमाग में रखना पड़ेगा कि बाहर वाली चीजों को नहीं देखना है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन निकालने के लिए बाहर वाली चीज को नहीं देखना। यहाँ इलेक्ट्रॉन 2 माइनस है। 2 माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन लिया है कि दिया है? लिया है कि दिया है? ये लिया है कि दिया है? कितना लिया है? 2 को लिया है, इसलिए 2 को माइनस है। ध्यान देना, किससे लिया है इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए तुमको, ध्यान दो। 2 माइनस को पहले भूल जाओ, सल्फर के बारे में समझो। तो सल्फर में तुमको इलेक्ट्रॉन निकालना है, ध्यान से सुनो। तो सल्फर में इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो हम तुमसे पूछे कि सल्फर में इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इसका आप देखो परमाणु संख्या कितना हुआ करता है? तो 16। तो 16 को इलेक्ट्रॉन हो गया। और ये जितने लोगों को कम समझ में आ रहा है इसका वीडियो जा करके पीछे वाला देख लेंगे। 16। अब बोलो जी SO4। तो एक ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 8। तो इसमें एक ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन? 8 को। तो ऐसे ऐसे कितना है? 4 है। तो 8 चौके 32। बोलो जी कंफर्म हो? अब ये बताओ 2 को माइनस जो है ये इलेक्ट्रॉन लिया है कि दिया है? लिया है कि दिया है? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? तो ये देखो इलेक्ट्रॉन 2 को लिया है तो 2 को जोड़ेंगे ना। अब टोटल कितना हो गया ये? 18 दिनों के बाद 3 48 48 2 50। इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 50। कब? 2 को लेला के बाद बता रहे हैं। बोलो जी। अब देखो प्रोटॉन, ये बताओ कि इलेक्ट्रॉन के त्याग या ग्रहण से प्रोटॉन की संख्या पर कोई अंतर पड़ेगा? कोई अंतर पड़ता है? वो नहीं पड़ता, क्योंकि वो नाभिक में होता है, क्योंकि वो नाभिक में हुआ करता है। प्रोटॉन के बारे में समझो, तो जितना परमाणु संख्या उतना ही प्रोटॉन। तो अब बताओ कि सल्फर का परमाणु संख्या कितना? 16। तो 16 को प्रोटॉन उसमें होंगे, एक ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8। तो ऐसा ऐसा कितना है? 16 को। तो 8 कितना? 4 को है। तो 8 चौके 32। और इसमें प्रोटॉन कितना हो गया तुमको? देख लो, यही अंतर पड़ेगा। यही तुमको केस बताए थे कि जब आयन आ जाएगा तो आयन के केस में तुम्हारा इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर नहीं होगी। इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या तभी बराबर होती है जब परमाणु उदासीन हो, तब। या उदासीन है? नहीं है। तो देख लो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर नहीं है। ये 2 को बढ़ क्यों गया? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लिया है ये। बोलो जी अब समझ में आया कि नहीं यार? न्यूट्रॉन के बारे में हम तुमसे पूछे हैं, तो न्यूट्रॉन के बारे में क्या ख्याल है, ध्यान से सुनोगे। सल्फर में न्यूट्रॉन देखो, तो एक सल्फर में परमाणु संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु संख्या घटाते हैं, ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाता है। तो ये 16 हो गया जी। तो 32 में से 16 गया। 16 को क्या? न्यूट्रॉन। घटाने पर जो मिलता है उसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रॉन। तो एक वो सल्फर है तो 16 को न्यूट्रॉन केवल इसमें हुआ। ऑक्सीजन में देखो,
ऑक्सीजन कितना है 4। तो पहले एक ऑक्सीजन में न्यूट्रॉन देखो, तो न्यूट्रॉन ऑक्सीजन में निकालना है तुमको, तो 16 में से 8 घटाओगे 8 मिल जाएगा। तो एक ऑक्सीजन में 8 को न्यूट्रॉन, तो 4 को ऑक्सीजन में कितना न्यूट्रॉन, 8 क्या हो गए, कितना हो गया। क्या इलेक्ट्रॉन लेने देने से देखो तो प्रोटॉन की संख्या पर कोई अंतर पड़ा, न्यूट्रॉन की संख्या पर कोई अंतर पड़ा नहीं पड़ा, केवल पड़ेगा किस पर, इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रही बात है। तो ये तुम्हारा आयन हुआ। एक और एग्जांपल देखो ध्यान से, नहीं अब तुमको दूसरा एग्जांपल लेते हैं। तुमको PO4 3 माइनस, PO4 3 माइनस, PO4 में 3 माइनस में देख लो, तो पहले माइनस को भूल जाओ। अब यहाँ तुम्हारा क्वेश्चन रहेगा ये, हाँ क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर यहाँ जो माइनस है इसमें इलेक्ट्रॉन लिया है कि दिया है, माइनस का कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन लिया है कि दिया है, तो ई इलेक्ट्रॉन सल्फर लिया है कि ऑक्सीजन लिया है, क्वेश्चन समझ रहे हो, काम बता रहा है। अरे इलेक्ट्रॉन लिया है तो 2 को नए में है, एक सल्फर है, तो दोनों में से लिया कौन है, सल्फर लिया है इलेक्ट्रॉन की ऑक्सीजन लिया है, ऑक्सीजन लिया है यार। अब क्यों ऑक्सीजन लिया है, तो ऑक्सीजन लेने का मतलब है, ऑक्सीजन तुमको 10 में पढ़ना है कि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, अधिक होती है। विद्युत ऋणात्मकता अपने डेली लाइफ में तो मजबूत होता है, तो लेता कौन है, छीनने की जो बारी आई तो छीनता कौन है, जो मजबूत होता है, और देता कौन है, जो, तो ये जो होता है सल्फर से मजबूत हुआ करता है। अभी मजबूते समझो, 10 में जाकर के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करेंगे हम। तो यहाँ याद रखें 2 इलेक्ट्रॉन लिया है, लेकिन लिया है तो कौन लिया है, ऑक्सीजन लिया है, और फिर यहाँ कौन लिया है, 3 को ऑक्सीजन लिया है। दिमाग पर अपना पड़ेगा बातें, मतलब किसी दूसरे से लिया है जो इसके सामने आएगा, समझ में आ रहे ना। इसमें बता रहे हैं दोनों में, सुनो, तो इसमें फास्फोरस में निकालना है इलेक्ट्रॉन, तो फास्फोरस के परमाणु संख्या 15, तो 15 को इलेक्ट्रॉन, बोलो जी। उसके बाद एक ऑक्सीजन में, एक ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, तो ऐसा कितना है 4, 4 जो के 32। आई 3 को इलेक्ट्रॉन लिया है कि दिया है, तो 3 को इलेक्ट्रॉन लिया है, तो 3 को बढ़ेगा ना इसके पास, तब बोल दो जी 15 3 18, 18 को 32, 32 48 50, इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 50। अब क्या प्रोटॉन 50 को होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये आवेशित हो गया है, बोलो। तो खुद से दिमाग लगाओ ना कि 3 को इलेक्ट्रॉन लिया है ना, तो 50 हुआ है, बोला जो नहीं ना है तब ना, सही है ना। तो प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होगी, कब उदासीन हो, तो मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन नहीं लिया है, तो अब के बाद सोचो तो कौन इलेक्ट्रॉन 48 को, तो 48 को प्रोटॉन होगा कि नहीं होगा, 47 को प्रोटॉन होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं प्रोटॉन कितना 47। न्यूट्रॉन की बारी आई, तो फास्फोरस में 31 में से 15 घटा दो 16, प्लस में ऑक्सीजन के पास 8 को न्यूट्रॉन, 8 चौके 32, देख लो कितना आ जाएगा। इसमें तीनों डिफरेंट आ गया, अब आया कि नहीं समझ, ऐसे ऐसे होमवर्क दे देंगे तो आ जाएगा। जैसे मान लो तुमको, तो होमवर्क के रूप में तुम्हारा देख लो क्या है, SO3 2 माइनस NH4 प्लस, अब देखो प्लस हो गया मतलब दे दिया है, तो इलेक्ट्रॉन टोटल जोड़ करके एगो घटा देना है, इसमें जहाँ प्लस रहा है वहाँ माइनस कर देना, जहाँ माइनस रहा वहाँ प्लस कर देना है। उसके बाद हम तुमसे पूछे कि NO3 माइनस ना, उसके बाद तुमको CH3 COO माइनस, देख लो HCOO माइनस। अब एक नाम मत पूछो हमसे, कुछ मत पूछो, यहाँ कितना ऑक्सीजन है 2, यहाँ भी कितना है, यहाँ हाइड्रोजन है, अरे समझ में क्या लिख रहे हैं हम। उसके बाद तुमको PO3 माइनस कार्बोनेट हो गया, बोलो ये होमवर्क बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग, जय हिंद जय भारत।